बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार था रही बहुत देर से कि आपकी डेट शीट कब फाइनल जो डेट शीट है वो कब अपलोड होगी, ओरिजिनल डेट शीट जिसको हम कहेंगे जी, टेंटेटिव नहीं, क्योंकि यू नो के जी बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर, बहुत सारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये टेंटेटिव डेट शीट आप लोगों को मिल जाती है या मिलती रही है। और इसमें आप लोगों को अगेन सिर्फ पार्ट 2 का ही सारा डाटा मिल रहा है, यानी कि 20 तारीख से लेकर 12 तारीख तक। लेकिन अब मैं आपको जो अभी दिखा रहा हूँ ये जी ओरिजिनल फाइनल डेट शीट है, लाहौर बोर्ड की डेट शीट है। लेकिन जो भी आप लोगों को डेट शीट मिलती है यानी किसी भी बोर्ड की, तो वो सारे पंजाब के लिए होती है। इन अदर वर्ड्स यही डेट शीट फॉलो की जाएगी जी गुजरांवाला के अंदर, साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खां, इस तरह से जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं सब के अंदर यही डेट शीट फॉलो की जाएगी। तो अब मैं आप लोगों को मैं वन बाय वन सारे के सारे पेपर्स की फाइनल डेट्स बता देता हूं। ना सिर्फ पार्ट 2 बल्कि इसमें पार्ट 1 के भी सारे के सारे पेपर्स मौजूद हैं। तो वन बाय वन देखते जाते रही। ये आप लोगों को जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें जो ऊपर लिखी नजर आती हैं, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग सबने सबसे पहले पढ़ लेना है कि एनी जनरल आर लोकल हॉलीडे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विल नॉट इफेक्ट द डेट शीट, यानी कि कोई भी छुट्टी होती है किसी किस्म की भी तो इस डेट शीट को वो इफेक्ट नहीं करेगी। सो एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल या शेड्यूल। और इसमें दूसरी बात जो लिखी हुई है, देयर शैल बी 2 सेशन ऑन फ्राइडे। तो वैसे जो टाइम है ये फर्स्ट ग्रुप का जो टाइम है वो 9 से 12 बजे तक है और सेकंड ग्रुप का टाइम जो है वो 2 से 5 बजे तक है। लेकिन फ्राइडे को जो दूसरा सेशन होगा उसमें 2:30 बजे से 5:30 बजे तक पेपर होगा। तो ये भी आप लोगों ने नोट कर लेना कि जिनका सेकंड ग्रुप है वो जुम्मे को 2:30 बजे से 5:30 तक का टाइम नोट रखें, जेन में रखें। और उसके साथ साथ जो पहला हमारे पास टाइम है जी वो 9 से 12 ही रहेगा, चाहे वो फ्राइडे ही क्यों ना हो। हम चलते हैं जी जरा नंबर वन। सबसे पहले जी 20 तारीख को साइकोलॉजी का पेपर है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, मिलिट्री साइंसेज साइंस है। और इसी तरह से अगर आप लोग मॉर्निंग के बाद इवनिंग की बात करेंगे तो आउटलाइन ऑफ होम इकोनॉमिक्स है, इस तरह से हेमाटोलॉजी है, अप्लाइड साइंसेज, म्यूजिक एक्सेट्रा। लेकिन प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आईसीएस स्टूडेंट्स के लिए ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों का सबसे पहला बच्चे पेपर जो होगा वो 21 मई को होगा जी। 21 थर्सडे को इंग्लिश कंपल्सरी का पेपर है, फर्स्ट ग्रुप में भी और सेकंड ग्रुप में भी। 22 जो मई है यानी कि फ्राइडे, तर्जमातुल कुरान, तो कोई छुट्टी नहीं है जी तर्जमातुल कुरान में और इंग्लिश के अंदर। इस तरह से सेकंड ग्रुप के अंदर भी तर्जमातुल कुरान का पेपर होगा, लेकिन उसके साथ साथ फर्स्ट ग्रुप में एथिक्स का पेपर होगा और इसी तरह से सेकंड ग्रुप में भी इस तरह का हो सकता है। और सिविक्स का जो कंपल्सरी पेपर है वो भी फ्राइडे को होगा। 25 यानी कि 2 छुट्टियों के बाद 23 और 24 के बाद केमिस्ट्री का पेपर होगा। तो केमिस्ट्री में आप लोगों को जी बच्चों 2 छुट्टियां हैं। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर भी उसी दिन है, स्टैटिस्टिक्स का, जियोलॉजी का और लाइब्रेरी साइंसेज। उसके बाद आ जाएगी जी बड़ी ईद, और बड़ी ईद की छुट्टियां जो है वो आप लोगों को 26 से लेकर तो 30 मई तक, बल्कि 31 मई तक सारी छुट्टियां हैं। और फिर 1 जून को आपका जाकर पेपर होगा कंप्यूटर स्टडीज का। ये कॉमर्स ग्रुप का है। ये भी जारी बात है कि ये आप लोगों के ग्रुप से यानी कि प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग से ताल्लुक नहीं है इसका, तो इसका मतलब आपको फर्स्ट को भी छुट्टी होगी। तो आप लोगों को जी काफी लंबी छुट्टियां हैं जी। 6-7 छुट्टियों के बाद 2 मई को जाकर यानी ट्यूसडे को आपका इस्लामिक स्टडीज इलेक्टिव फर्स्ट ग्रुप का पेपर होगा। और ये भी इस्लामिक स्टडीज इलेक्टिव है और इसमें से इस तरह से जो आप लोगों का सेकंड ग्रुप है उसमें भी ऐसे ही है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब देखें बायो के अंदर आप लोगों को यानी केमिस्ट्री के बाद अगर आप बायो की बात करेंगे तो 25 मई को केमिस्ट्री का पेपर है और उसके बाद जाकर 3 जून को बायो का पेपर है जी। मैथमेटिक्स का भी उस पेपर उसी दिन है, बायो का भी पेपर उसी दिन है, जारी बात है। और फिर फाइन आर्ट्स का है और फिर सेकंड ग्रुप के अंदर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का पेपर होगा। और उसके बाद फिर हम चले जाते हैं नेक्स्ट वन। 4 मई को आप लोगों का इस्लामिक हिस्ट्री है, इसी तरह से हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इंडिया, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो अगेन ये प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। और सेकंड ग्रुप में होगा कि ज्योग्राफी और इस तरह से क्लिनिकल पैथोलॉजी, बेसिक मेडिकल साइंसेज। 5 जून को आपका पेपर होगा जी कंप्यूटर साइंस का, जो आईसीएस वाले स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से सेकंड ग्रुप के अंदर कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, डेंटल हाइजीन, फिजियोथेरापी, रेडियोग्राफिक्स। नेक्स्ट वन 8 जून को उर्दू कंपल्सरी है, यानी इसका मतलब जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली वो बायो का पेपर जब 3 जून को दे देंगे उसके बाद कहीं जाकर 8 जून को आपका पेपर हो रहा है 5 छुट्टियों के बाद। तो उर्दू का पेपर है जी फर्स्ट ग्रुप में भी सेकंड ग्रुप में भी। इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी कल्चर है
सेकेंड ग्रुप में इसका पेपर भी होगा। 9 जून को सिविक्स का पेपर है, 10 को फिजिक्स का पेपर है जी। उसका मतलब यही है कि जी उर्दू के बाद आपको एक छुट्टी है और उसके बाद फिर आपका फिजिक्स का पेपर है, साथ एजुकेशन भी है जी, कमर्शियल ज्योग्राफी भी है, और दूसरी तरफ फिजिक्स और एजुकेशन है, और साथ नर्सिंग का पेपर भी होगा जी मॉर्निंग ग्रुप के अंदर 10 जून को। 11 जून को पंजाबी, अरेबिक, पश्तो, फ्रेंच, स्टैटिस्टिक्स यानी कि अगेन प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस वालों का ये पेपर नहीं है। और लास्ट पेपर जो होगा वो 12 तारीख को होगा पाक स्टडी का, यानी मुतालिया पाकिस्तान का, फर्स्ट ग्रुप में भी और सेकंड ग्रुप में भी। तो ये मैंने आपको सेकंड ईयर की सारी डेट शीट बता दी। अब हम चलते हैं फर्स्ट ईयर की, जल्दी से मैं वो भी आप लोगों को डेट्स बता देता हूँ कि फर्स्ट ईयर का पहला पेपर किस दिन है। 15 जून को साइकोलॉजी का पेपर है, अगेन ये प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग वालों का नहीं है। 16 को पहला पेपर है ये जो साइंस के बच्चे हैं स्पेशली। इंग्लिश का कंपलसरी पेपर है, इंग्लिश कंपलसरी, फर्स्ट ग्रुप में भी सेकंड ग्रुप में भी। और इसमें जैसे लिखा हुआ है न्यू प्लस ALP सेशन, यानी कि ये ज़हन में रख लें, ALP का मतलब वही है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो पेपर आप लोगों का होगा। और ओल्ड सेशन वाले जो बच्चे होंगे, यानी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि सर जिन्होंने रिपीट करना है, जिन्होंने फर्स्ट ईयर को जो रिपीट करना है, उन्होंने इंप्रूवमेंट करनी है, तो उनका क्या न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर होगा, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, क्या होगा? तो बच्चों आपका ओल्ड सेशन है, इन अदर वर्ड्स आपका ओल्ड सिलेबस ही चलेगा, तो इसी वजह से आपका क्वेश्चन पेपर अलग होगा। और नए बच्चे जो होंगे जिनका सिलेबस अलग है, उनका क्वेश्चन पेपर अलग होगा। 17 जून को सिविक्स का पेपर है जी, साथ बिजनेस मैथमेटिक्स है, और सेकंड ग्रुप के अंदर फिलोसफी, जियोलॉजी, कमर्शियल प्रैक्टिस है, और कमर्शियल प्रैक्टिस अगेन बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंस। और उसके बाद फिर 18 ऑफ जून को केमिस्ट्री का पेपर है, यानी इंग्लिश और केमिस्ट्री में सिर्फ एक छुट्टी है दरमियान में, तो एक छुट्टी के बाद आपका केमिस्ट्री का पेपर है। अगेन वही बात कि न्यू प्लस ALP और साथ ओल्ड सेशन, तो वो मैं आपको शुरू में जैसे अभी बता चुका हूँ। उसके बाद फिर इस तरह से हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन भी उसी दिन होगा, मिलिट्री साइंस भी होगा, और दूसरी तरफ चले जाएंगे सेकंड ग्रुप के अंदर स्टैटिस्टिक्स होगा और साथ नर्सिंग होगा। 19 ऑफ जून को इस्लामिक एजुकेशन कंपलसरी फर्स्ट ग्रुप के अंदर, और इस तरह से सेकंड ग्रुप के अंदर भी यही होगा, और उसके साथ साथ वही न्यू प्लस ALP सेशन। नेक्स्ट वन 22 जून को मैथमेटिक्स का पेपर है, साथ बायो का पेपर है। सो इसी तरह से बायोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स ग्रुप का भी पेपर उसी दिन है, फाइन आर्ट्स का पेपर भी है, लाइब्रेरी साइंसेज का सेकंड ग्रुप के अंदर पेपर होगा। तो इस तरह से केमिस्ट्री के बाद बायो तक जाते जाते आपको 2 छुट्टियां दी, 19 बल्कि 3 छुट्टियां हैं, 19, 20 और 21। तो उसके बाद फिर आप लोगों का, बल्कि इस्लामिक एजुकेशन कंपलसरी है, तो उसके बाद फिर आपको 2 छुट्टियां हैं, और उसके बाद फिर आपका बायो का पेपर है जी। 23 ऑफ जून को इस्लामिक स्टडीज इलेक्टिव है, और इस तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, और उसके बाद फिर 29 जून को इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर, और दूसरी तरफ चले जाएंगे सोशियोलॉजी, यानी बायो का पेपर है जी 22 को, और 22 के बाद जाकर 30 को पेपर है उर्दू का। सेकंड ईयर वालों को भी उर्दू में काफी छुट्टियां हैं, और फर्स्ट ईयर वालों को भी उर्दू में काफी छुट्टियां दी गई हैं। तो उर्दू कंपलसरी आपका होगा जी 30 जून को, और दूसरे ग्रुप में पाकिस्तानी कल्चर इवनिंग ग्रुप में अंदर, यानी कि वहां पर ये मौजूद है। और फिर उसके बाद फिर जुलाई का महीना शुरू हो गया। जुलाई के अंदर ही 2 जुलाई को फिजिक्स का पेपर है, जो स्पेशली ये ICS के स्टूडेंट्स हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, सारों का फिजिक्स का पेपर होगा 2 जुलाई को, थर्सडे को, और साथ एजुकेशन है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, और सेकंड ग्रुप के अंदर भी एजुकेशन का पेपर होगा। 3 जुलाई को एथिक्स का पेपर है जी, तर्जमतुल कुरान है, यानी तर्जमतुल कुरान में और फिजिक्स में कोई छुट्टी नहीं है। और उसके बाद फिर 6 जून को पंजाबी, अरेबिक, पश्तो, फ्रेंच, अगेन ये प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग वाले, ICS वाले उस दिन छुट्टी मनाएंगे। और उसके बाद फिर 7 जुलाई को इस्लामिक हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इंडिया, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, अगेन ये आपका पेपर नहीं है, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं। दूसरी तरफ ज्योग्राफी है, एलिमेंट्री एनाटॉमी है, और बेसिक मेडिकल साइंसेज है। और आखिरी पेपर होगा जी 8 जुलाई को कंप्यूटर साइंस का, अगेन यानी इसका मतलब क्या है कि जो प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो अगेन आपका जो लास्ट पेपर है वो तर्जमतुल कुरान है 3 जुलाई को, और जो ICS के स्टूडेंट्स हैं उनका लास्ट पेपर जो है वो कंप्यूटर साइंस का है 8 जुलाई को। तो ये मैंने आपके सारी डेट शीट जो है वो डिस्कस कर ली है। और उसके बाद फिर ये फर्दर जो है वो प्रैक्टिकल्स की डेट्स हैं, ये भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके प्रैक्टिकल्स किस किस डेट से लेकर किस किस डेट तक होंगे। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस है, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जैसे मेंशन है डेट एंड डे, जुलाई के अंदर जो डेट है जी 10 जो है वो जुलाई से ये शुरू होंगे, और उसके बाद फिर 21 जुलाई तक ये सारे के सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं वो चलेंगे। ये इसमें अगर आप देखेंगे तो ह्यूमैनिटीज ग्रुप का भी लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर, नर्सिंग एटसेट्रा, उनके भी प्रैक्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब ये 10 जुलाई से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे,
और कहाँ तक जाएंगे, ये अगस्त में 18 अगस्त तक ये प्रैक्टिकल्स आपके चलेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का ये सारा का सारा स्केड्यूल आएगा। और जो आप लोगों को रोल नंबर स्लिप्स हैं वो कब इशू होंगी, वो बच्चों 1 या 2 दिन तक आप लोगों के बोर्ड वेबसाइट पर भी अपलोड हो जाएंगी, और कॉलेज की तरफ से भी आपको इंशाल्लाह मैसेज आ जाएगा। तो 1 से 2 दिन तक आपको रोल नंबर स्लिप इशू हो जाएंगी। ये थी सारी डिटेल। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।